स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है महाराष्ट्र स्कूटर। ये एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये कंपनी बजाज ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट करती है और उसके अलावा ये कंपनी डेट और अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करती है और इसके अलावा ये कंपनी थ्री व्हीलर भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इस कंपनी की टोटल 20,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें कि ये कंपनी बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग कंपनी और इसके अलावा इस कंपनी ने डिवेंचर और कुछ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,141 करोड़ है और ये कंपनी अभी 64 के पी पे मिल रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का 0.88% आरओसीई है और 0.87% आरओई है। इसमें पब्लिक होल्डिंग 38.94% है और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में 51% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अभी हम इसके रिजल्ट चेक करेंगे और देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर में इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू इतने ज़्यादा कैसे बढ़ जाते हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है, एफआईआई के पास 4.73% का स्टेक है, डीआईआई के पास 5.34% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 38.94% है। अगर इसके प्रमोटर को देखते हैं तो इस कंपनी के प्रमोटर बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी देखने को मिल रही है और बजाज होल्डिंग इस कंपनी में 51% का स्टेक होल्ड करती है। और वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग में देखते हैं तो इसमें रामदेव अग्रवाल जी की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो रामदेव अग्रवाल जी इस कंपनी में 1.6% का स्टेक होल्ड करते हैं। दोस्तों इस कंपनी के नाम से लगता है कि ये कंपनी स्कूटर मैन्युफैक्चर करती है और मेजॉरिटी रेवेन्यू इस कंपनी का स्कूटर के सेल से आता होगा, बट एक्चुअल में इस कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट से आता है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस कंपनी का 92% रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट से आता है और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से इस कंपनी का केवल 8% रेवेन्यू आता है। और दोस्तों आज इस कंपनी ने अपनी Q2 के नंबर को पब्लिश किया है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में इस कंपनी के नंबर कैसे आए हैं। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये महाराष्ट्र स्कूटर के क्वार्टरली रिजल्ट हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को लैक्स में पब्लिश किया है। अगर इस क्वार्टर के इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 16,339 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर थी 857 लैक्स और लास्ट ईयर थी 20,603 लैक्स। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से इसके इनकम में गिरावट नज़र आ रही है और लास्ट क्वार्टर से इसके इनकम में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। दोस्तों अगर हम देखें तो इसके सितंबर क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड इनकम देखने को मिलती है और इसी वजह से इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर की इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इस कंपनी में 19,912 लैक्स की डिविडेंड इनकम थी, जो कि इस क्वार्टर में 15,627 लाख की हुई है। इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी टोटल इनकम इसके डिविडेंड पे डिपेंडेंट है। अगर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग कंपनी ये तीनों अगर अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड करेगी तो इस कंपनी के सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसके प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा सूट अप हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंसेस की। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल एक्सपेंसेस है 270 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 626 लैख और लास्ट ईयर था 613 लैख। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 15,116 लैख, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 826 लैख और लास्ट ईयर था 19,773 लैक्स। अगर हम देखें तो इसके प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर से गिरावट देखने को मिल रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यही चीज़ इसके ईपीएस पे भी देखने को मिलेगी। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 132, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 7.2 और लास्ट ईयर था 173। अगर इसके स्टॉक प्राइस को देखें तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 12,313 रुपीज़ है और आज रिजल्ट के बाद भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी और ये स्टॉक अभी 6% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है।
और अगर इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखें तो इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और इस कंपनी ने टोटल 18,114% के रिटर्न दिए हैं। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये महाराष्ट्र स्कूटर का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी मार्च में 6,800 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने 12,784 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। अगर आज की बात करें तो आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, बट इस स्टॉक ने 12,784 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर ये स्टॉक 12,784 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 14,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर गिरावट की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 10,800 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर दोस्तों ये स्टॉक 10,800 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इस स्टॉक में 9,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तो फिर दोस्तों ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर ये स्टॉक 9,500 से 9,700 के आसपास आता है तो फिर ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और आप इस स्टॉक को इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब कि आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग इन तीनों कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो और ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसा कि अभी आपने इसका ऑल टाइम का चार्ट देखा था, इसका ऑल टाइम का चार्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बट अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक बार जब ये स्टॉक अपनी वैल्यू बाइंग जोन में आए तब फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।